Hello everyone, welcome to the 9th lecture of Ionic Equilibrium. Ionic Equilibrium में हमने अभी तक मतलब जो काम किया है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले का सारा काम निपटा दिया है. मेरा पहला ये है, तुम्हारा तो बाद में आएगा ना. ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पहले का सारा काम हमने निपटा दिया है. उसमें पीएच किस तरीके से कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा किस तरीके से कैलकुलेट करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का मिक्सचर है या स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, वीक बेस का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर. इन सब में हमने देखा कि पीएच पीओएच किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. सी ये पूरे चैप्टर का फंडा क्या है कि बेसिकली मतलब जो तुम्हारी इंडस्ट्री होती है ना, केमिकल इंडस्ट्री, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमें पीएच मेंटेन करके रखना होता है ना. लेकिन उससे ज़्यादा और लेबोरेटरी, सेकेंड थिंग इज़ लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रही हैं तो वहाँ पर हमें पीएच और पीओएच को मेंटेन करके रखना होता है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है इस पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का, वो हमारी बॉडी पे है. ठीक है, आई टोल्ड यू बिफोर कि बॉडी पे क्या कहते हैं, हम लोगों को वी हैव टू मेंटेन सर्टेन पीएच टू बी एबल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इन द बॉडी, है ना. और सेम वे अगर इफ़ यू हैव टू डाइजेस्ट योर फूड इन अ सर्टेन वे, लाइक कोई फूड को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उससे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हें चाहिए वो मिल सके, तो उसके लिए भी पीएच तुमको मेंटेन करके रखना होता है. इफ़ द पीएच इज़ नॉट इन दैट रेंज, योर फूड विल नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड. ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें मिल सकते थे, जो पावर या जो हेल्थ तुम्हें उनसे मिल सकती थी, वो नहीं मिल पाएगी. गेटिंग माई पॉइंट. सो दीज आर द थिंग्स विच आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो पीएच को जानना, पीएच को मेंटेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में तो ये चैप्टर है ही नहीं, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो चैप्टर है ही नहीं. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में है. तो वीक एसिड, वीक बेस, है ना, उनका जो सॉल्ट होगा या उनके मिक्सअप का सॉल्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब के जो सॉल्ट्स होंगे उनके बारे में ये चैप्टर है. ठीक, नाउ अगेन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि भाई तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फंडा कब आता है. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फंडा जब आता है जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो. किसका? एसिड का और बेस का. ठीक, तो लेट्स से अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है ना, हमने लास्ट टाइम बोला था हम 4 केसेस देखेंगे. तो लेट्स से हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, SA प्लस SB. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को हम SSB बोलते हैं. मैंने इस तरीके से लिख लिया इसको. ठीक है, लेट अस से अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, HA. ठीक, ये टूटा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, ऐसे टूटा, H प्लस A माइनस में टूट गया. ठीक है, और सेम वे अगर BOH है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो B प्लस OH माइनस में टूट गया, है ना. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स या H प्लस के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस विल बी M1 इंटू V1. ठीक है, इक्वल्स टू लेट्स से A. सेम वे मान लो इसकी मोलैरिटी M2 है ना, और इसकी वॉल्यूम V2 थी, तो M2 इंटू V2 इक्वल्स टू B. ठीक है, लेट्स से दिस इज द केस कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसके मोलैरिटी जो थी वो M1 थी और उसकी V1 वॉल्यूम हमने ली, तो उसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स जिसको कहते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ मिलीमोल्स. ये क्या है? मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स है. ये भी आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट मिलीमोल्स आर, है ना. ये मोल कॉन्सेप्ट में मैं समझा चुका हूँ अच्छे से. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो गो बैक इन योर कॉपी, योर रजिस्टर एंड लुक फॉर दैट. ठीक, मिलीमोल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि A और B. अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं. क्या कि 3 केसेस हो सकते हैं कि, ठीक है, 3 केसेस क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का है. तो 3 केसेस क्या हो सकते हैं भाई? पहला केस हो गया कि अगर A इज़ ग्रेटर देन B है. दूसरा केस हो गया अगर B इज़ ग्रेटर देन A है. और तीसरा केस हो गया अगर A इज इक्वल टू B. ठीक है, गॉट इट. इसमें अगर A की मैं बात करता हूँ, A क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. अगर वो इससे ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं? दैट दिस सोल्यूशन विल बी एसिडिक.
ठीक है, यहाँ पर H+ कौन देगा, H+ देगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो OH- देगा वो देगा वाटर। ठीक है, इस वाले केस में जब OH- H+ की कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा तो द होल सोल्यूशन, द फाइनल सोल्यूशन विल बी बेसिक। भाई इवेंचुअली यूँ समझो, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, अगर ये ज़्यादा हुआ तो जितना ये है इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद कुछ ना कुछ बच जाएगा ये, और बचेगा तो H+ होगा ना, H+ मतलब एसिडिक। सेम वे अगर ये ज़्यादा है इससे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद, जो OH- बचेगा वो सोल्यूशन को क्या कर देगा, बेसिक। ठीक है ना, तो OH- का जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और H+ का जो सोर्स होगा, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो, ठीक है, H+ का सोर्स तुम्हारा H2O होगा। गॉट दैट? ठीक है, तो इसमें ये दो केसेस को पहले डील करते हैं और फिर हम थर्ड वाले केस पे आएंगे। अगर मान लो तुमसे मैं बोलूं कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगी, व्हाट इज द H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो पहले क्या है, इसने इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया तो क्या होगा, A- B। भाई H+ कितना बचा, यही तो हम पूछ रहे हैं। H+ के जो मिलीमोल्स हैं वो दिस माइनस दिस होंगे, मतलब A- B हो जाएंगे। आर वी क्लियर? अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में तो हमें देखना, क्योंकि हमें तो मोलैरिटी बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो वॉल्यूम कितनी होगी, V1 + V2। और अगर मैं OH- की कॉन्सेंट्रेशन इस वाले केस में देखता हूं, है ना, इस वाले केस में, तो क्या होगा, B-A/V1 + V2। वैसे अगर इसमें भी देखना चाहते हो तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको अभी लिख नहीं रहा हूँ। इसमें ये समझो बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। अभी इसको इतना बोल के छोड़ देते हैं कि अगर A = B हुआ तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। आर वी क्लियर? ठीक है, बाकी सब हम देख लेंगे, तो इसको उतारो। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। सोर्स का हो गया, ठीक है जी। तो H+ की अगर ये है तो OH- की क्या होगी, OH- की होगी KW/H+। और अगर मैं इस पर H+ की निकालूं, दैट विल बी KW/H-। आर वी क्लियर? ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 200 ml ऑफ 0.1 m HCl। ठीक है, और जैसे किसमें ऐड किया है हमने, 300 ml ऑफ 0.1 m NaOH। ठीक है, pH निकालना हमको, इसका pH क्या है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो इसके मिलीमोल्स कितने हैं, A कितना आया, मैं इसी के बेसिस पे करके दिखा रहा हूँ तुमको। A कितना आएगा यहाँ पे, 20 × 0.1, सॉरी 20 नहीं, 200 × 0.1, 20 मिलीमोल्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम B की बात करें तो क्या आएगा, 300 × 0.1 = 30 मिलीमोल्स। तो सिंपल सी बात है कि ये सेकंड केस में लाई कर रहा है, B इज़ ग्रेटर देन A, देयरफॉर जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू 30 - 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 500, कितना आ गया, 1/50, है ना, 10/500, 1/50 आ गया। देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 - 14 अपॉन 1/50 इक्वल टू 5 × 10 - 13। ठीक है, अच्छा, तो pH कितना हो जाएगा, pH विल बी 13 - log of 5। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करो। यहाँ पे 10, 30 - 20, 10/500, 1/50। अब KW कितना होता है, 10 - 14, क्योंकि टेम्परेचर दिया नहीं है तो हमने उसको अज्यूम यही करना है। 1/50 ये आ गया, 5 × 10 - 15 ये आ गया। log -5 कितना होता है, log -5 इज़ तुम्हारा 0.48, log 5 इज़ 0.7। ठीक है, तो कितना आएगा, 13 - 0.7 = 12.3। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है जी, एक सेकेंड, डिड आई मेक अ मिस्टेक। 1/50 आया ना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 50 ×
12.3 ठीक है। तो माइट हैव मेड सम मिस्टेक। 1/50 कितना होता है? ओह ओके ठीक है, कूल है। कैलकुलेट, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 शुड बी एडेड टू दिस। ठीक है, चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं। सेम, अगर तुम्हें ऐसा बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ, हमें नहीं पता NaH की वॉल्यूम कितनी है, V वॉल्यूम हमने मान ली, ये पूछ ये रहा है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH मतलब 0.1 m NaOH दैट शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ, दैट शुड बी एडेड टू 300 ml ऑफ, ठीक है, HCl सोल्यूशन विद pH 2। इसका HCl का जो सोल्यूशन है उसका pH 2 था, ठीक है, और हमें क्या करना है, टू चेंज इट्स pH बाय 2 यूनिट्स। अब मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक HCl का सोल्यूशन है, ठीक है, उसका pH 2 है, ठीक, उसके 300 ml है हमारे पास, ठीक, pH 2 दिया हुआ है। अब उसमें हम कह रहे हैं कि कितना NaOH डालें ताकि उसका pH 2 से चेंज हो जाए, 2 से चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH मतलब 0.1 m NaOH हम उसमें डालें कि ये 2 यूनिट से चेंज हो जाए। अब चेंज होने की बात समझो, या तो बढ़ सकता है घट सकता है। मैंने दोबारा ये दोनों चीज़ें बोली ना, क्या घटेगा? देखो अगर हम देखें ये एसिड है, एसिड में बेस डाल रहे हो तो बेस डालने से क्या होगा, उसकी एसिडिटी कम होगी तो उसका pH बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं। अगर तुम और एसिड डालते तो pH घटता, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही केस है जो कि pH बढ़ने का है, ठीक है, तो pH बढ़ेगा। तो pH 2 यूनिट से बढ़ा मतलब फाइनल pH कितना हो गया, फाइनल pH कितना हो गया, फाइनल pH इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल में जो H+ आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, अगर फाइनल pH 4 है तो फाइनल में जो H+ आना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ इज इट और नॉट। ये तो तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई इसमें जो pH है 4 होने का मतलब क्या हो, अभी भी एसिडिक है, इसका मतलब कौन सा केस हुआ, ये वाला, A इज ग्रेटर देन B। तो A की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है यहाँ पे, A इज कमिंग आउट टू बी 300 इंटू, अच्छा क्योंकि इसका pH 2 है, pH 2 होने का मतलब इसकी H+ कितनी हुई इनिशियली, दैट विल बी 10⁻²। तो यहाँ पे कितना आएगा 10⁻², इधर आएगा 3 मिलीमोल्स आ गए इसके, ठीक। B के हमें पता नहीं, V वॉल्यूम दी है, ये 0.1 है, 3, ठीक है, तो कितने मिलीमोल्स आ गए, 0.1 V मिलीमोल्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि A इज ग्रेटर देन B है तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला किसका लगाएंगे, H+ इज इक्वल टू A - B अपॉन V1 + V2, ठीक है। तो H+ हमें पता है, A हमें पता है, B जो हमें पता है वो V के टर्म्स में पता है और यहाँ पे V डाल दिया हमने, तो कितना आएगा ये 10⁻⁴ इक्वल टू A कितना है 3 माइनस B है 0.1 V अपॉन ये कितना हो गया नीचे आएगा V1 + V2, तो 300 + V। बस अब एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर V। इसको, ये तुम्हारा काम है, सॉल्व फॉर V, ठीक है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मैच कर लेना, आंसर इज 29.7 ml, ठीक है, दैट इज़ द आंसर। चलो जी, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, कौन सा केस, इस केस की बात करते हैं, ठीक। तो SaSb का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, SaSb का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। चलो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस, या नॉट एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के मिलीमोल से इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। ये हो गया व्हेन A इज इक्वल टू B वाला केस, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले केस की बात करते हैं। लेट्स से कि हमने इसमें NaOH और HCl डाल दिया, किसी सोल्यूशन में NaOH और HCl डाला है, उसके मिली इक्विवेलेंट जो है या इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल है। तो हम अगर HCl की बात करें तो HCl कैसे टूटेगा भाई, H+ + Cl-, अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा सुनो, नॉट एग्जैक्टली टूटना, इन दोनों को ऐड करो ना सीधे सीधे, NaOH तो क्या बनाएगा यहाँ पे NaCl + H2O, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यस ये बनेगा। अच्छा जी, अब अगर हम ध्यान से देखें तो NaCl सोल्यूशन के अंदर रहेगा किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में तो रहेगा, हाँ है ना, आर वी क्लियर, ठीक है। तो
ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैंने इसके C कॉन्सेंट्रेशन डाला, इसका भी C कॉन्सेंट्रेशन, C मोल्स इसके डाल दिए, C मोल्स इसके डाल दिए, तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत में ये 0 0 था। अब अगर मैं इसको, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 100% रिएक्ट होंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा फाइनली, और ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब NaCl जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। शुरुआत में अगर ये 0 0 है, मान लो इसको टूटता है तो कितना आ जाएगा, ये 0 C प्लस और C प्लस कह रहा हूँ, C और C। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किसका होगा। देखो भाई, यहाँ पर एक कटायन है और एक अनायन है, तो कटायनिक आयनिक अनायनिक दोनों हो सकता है। कटायनिक क्या है, Na+। ठीक है, इसको अगर मैं H2O के साथ में रिएक्ट कराता हूँ तो क्या देगा ये, NaOH, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इससे क्या OH- को खींचेगा और साथ में क्या दे देगा, H+। हाँ है ना। दूसरा क्या है, Cl-, ये अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस है तो किसको खींचेगा, H+ को, यहाँ HCl बना दिया प्लस H+, सॉरी OH-, H+। अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये एक वीक बेस है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये देखो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो तुम्हें याद होगा मैंने क्या बताया था बिल्कुल शुरुआत में कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं, हाउ कैन इट हेल्प यू प्रिडिक्ट दी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर हम देखें इसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कैसे हो रही है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कैसे हो रही है, तुम ध्यान से देखो, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस पे नहीं जाएगा, ये क्लियर है। वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी नहीं जाएगा। यू हैव टू बी रियली रियली क्लियर अबाउट इट। वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस कभी नहीं जाएगा, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी नहीं जाएगा, उल्टा होगा हमेशा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस। ठीक, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नो है, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नो है, तो यहाँ पर भी नो हाइड्रोलिसिस और यहाँ पर भी नो हाइड्रोलिसिस। तो अगर तुम देखो तो जो दोनों के दोनों आयन मिल रहे थे इनके न्यूट्रलाइजेशन से, वो क्या है, Na+ और Cl-, और दोनों के दोनों का हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। आर वी क्लियर? ठीक है जी, तो इसको लिख लो। सिंस नन ऑफ द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द salt, since none of the ions produced by the salt get hydrolyzed, we can say that the salt of strong acid, strong base या SASB salt does not get hydrolyzed, and final solution क्या होगा, final solution will be न्यूट्रल, एंड फाइनल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, न्यूट्रल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं pH इज 7। डेफिनेटली हम अज्यूम करेंगे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर कहीं नहीं दिया है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए सोर्स ऑफ H+, H+ का सोर्स क्या है इसमें, OH- का, तो क्या बोलोगे, ये है या ये है, नहीं, इन दोनों का सोर्स जो है वो वाटर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग अनायंस और स्ट्रॉन्ग कैटायंस की कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अनायंस जो हो गए वो हो गया ClO4-, SO4 2-, NO3-, Cl-, ये तो अनायंस है, सॉरी नॉट कैटायंस, माय बैड, Cl-, Br- और I-। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं कैटायंस की बात करूं तो कैटायंस कौन कौन से होंगे, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है, इनके अलावा अगर कुछ होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो और अगर हम देखें तो क्या है, Na+, K+, Rb+, CS+, Ca2+, Sr2+,
और Ba2+। ये जो 7 है, ये 6 और ये 7 है ना, टोटल 13। ठीक है, 13 13 13 शुरू। ठीक है, तो 6 ये 7 ये, तो ये इनका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इनका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है इनको। ठीक, 6 और 7 कैटायंस एंड अनायंस। कूल, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर एक आधा क्वेश्चन, एक आधा क्या मतलब यहाँ पे एक झड़ी ऑफ क्वेश्चंस है, मैं इनको ना तब तक तो इनको नोट डाउन करो, मैं एक लाइन बोलूँगा उसके बाद से, तो लिखो इसमें एक लास्ट लाइन लिख लो। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन containing any cation or anion, nature of the solution containing any cation or anion other than the above cations or anions can be calculated। ठीक है, इनका तो सिंपल है, 7 होगा। अगर ये इनमें से एक और इनमें से एक कटायन और अनायन है तो सिंपल है, सीधे न्यूट्रल होगा, हमें ही जानना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे A इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर A इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब एसिड और बेस जो है वो दोनों के इक्वलेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो कभी भी ये मतलब ये वाला केस नहीं आएगा। इससे पहले जो दोनों केस डील करे थे वो आएंगे, लेकिन ये इक्वल होंगे तभी आएगा। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन क्या है कि इसमें किस किस का हाइड्रोलिसिस होगा, तो लिखो इसमें क्वेश्चन लिख लो, मैं तब तक इसमें वो लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, कॉमा which ion undergoes hydrolysis। ठीक है, NaClO4। नेक्स्ट लिखो इसी में, and the nature of the final solution। अब इनमें सब में देख लो, बस क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें देखना है कि कटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है। कटायन और अनायन अगर दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बाकियों का हो सकता है, वो देखो कैसे, वो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता ही चुका हूँ, तो उसके बेसिस पे तुम एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसको तुम आंसर कर सकते हो। इतना ही कर लो अभी, तो ये जो मैंने दिए हैं। ठीक है, तो CaSO4 ये क्या है, ये और ये दोनों के दोनों इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, न्यूट्रल। ठीक, 3 चीज़ें पूछे ना उसने कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कौन से आयन का होगा, और क्या फाइनल स्टेट होगी सोल्यूशन की, या क्या उसका न्यूट्रल, क्या उसका बिहेवियर होगा। अब देखो इसमें, देखो ये वाला तो स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग में नहीं है ये अनायन, तो डेफिनेटली किसका होगा, इसका तो नहीं होगा, इसका होगा। तो हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा इसमें, अनायन का, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, और किसका, CH3COO- का। और एसिड कैसा होगा, देखो जब भी पॉजिटिव वाला हाइड्रोलाइज होता है, मतलब कैटायन हाइड्रोलाइज होता है तो एसिडिक होता है, और ये नेगेटिव वाला हो तो बेसिक होता है। बस यूँ समझो, अगर नेगेटिव वाला है तो OH- आयन देगा, सिंपल सी बात है। अगर पॉजिटिव हुआ तो H+ आयन देगा। यहाँ पर अगर तुम देखो इसका तो नहीं होगा, इसका होगा, तो हम कह सकते हैं ये कैटायनिक है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, किसका हो रहा है, NH4+ का हो रहा है, तो ये एसिडिक रहेगा। ठीक है, इसमें देखो ना इसका होगा ना इसका होगा, तो वही ये वाला सीन यहाँ आ जाएगा। HCON इसका तो नहीं होगा, इसका होगा। ये क्या है, अनायन है। अनायन का मतलब क्या हुआ, HCOO-, इसका वो हो रहा है
अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव है तो OH माइनस निकलेगा और बेसिक बनेगा, ठीक है। सेम अगर तुम देखो इसमें ये जो है NH3 NH2 प्लस, ठीक है, Cl ये आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका तो होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो इस कैटेगरी में आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। अगर तुम इसको देखो CH3 NH3 प्लस, ये जो है इसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, और एसिडिक होगा सॉल्यूशन, है ना। H प्लस, H के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जो कैटायन होगा तो हमेशा एसिडिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, अनायन होगा तो नेगेटिव OH माइनस, नेगेटिव चार्ज, और बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर तुम देखो ना ये होगा ना ये होगा, इसमें भी ना ये होगा ना ये होगा, तो इसका नो हाइड्रोलिसिस, इसका भी नो हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल, और ये भी न्यूट्रल। भाई इनके अलावा जो कोई भी होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, बस इतना करना है। अभी कितना होगा क्या होगा उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे, हम उसको बताएंगे, अब हम उसको बताएंगे। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये सेकंड केस हो गया तुम्हारा, ठीक है। वही अगेन A=B, ठीक है। तो चलो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl और NH4OH का। NH4OH, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा NH4Cl, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें स्पेस बचाना है। ध्यान से अगर हम देखें यही तो हो रहा है, नहीं, हाँ भाई, इसमें अगर तुम देखो इसके भी मोल C, इसके भी मोल C, ये दोनों 0 थे, ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे रिएक्ट करेंगे और CC बन जाएगा, ठीक। मतलब इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसके C लेता हूँ, ठीक, तो इसको टूटेगा, तो टूटने पर, ठीक है, लेट्स से कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं भी अगर हम लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अगर हो रहा है तो हम सबसे पहला जो लिखते हैं उसमें जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सबसे पहले हम अगर देखें क्या इन दोनों में से किसी का हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, अगर होगा तो भाई इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिंपल है, क्योंकि ये उस कैटेगरी में है जो मैंने भी तुमको पिछले वाले क्वेश्चन में या पिछले वाले टॉपिक में लिखवाई थी। अब NH4 में अगर देखो तो इसका होगा, इसका होगा तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको NH4 प्लस H2O। इसका हाइड्रोलिसिस होने का मतलब क्या हुआ, वाटर से अटैक मतलब रिएक्ट होगा और प्लस H प्लस बना देगा। आर वी क्लियर, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई जो कि जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। आर वी क्लियर, ठीक, ओके। इस कॉन्सेंट्रेशन को यहां से हटाओ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर किसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा सोल्यूशन फाइनली एसिडिक, है ना। एसिडिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कांस्टेंट। क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो मैं इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कह सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ कि ये है NH4OH इंटू H प्लस अपॉन NH4 प्लस। आर वी क्लियर है, आर वी क्लियर अबाउट दिस, NH4OH H प्लस एंड NH4 प्लस, ठीक। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइजेशन कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, जैसे अगर यहाँ पर किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कैटायन का ना, तो ये हमेशा कैटायन का जो Ka होता है ना, Ka होता है उसके इक्वल रहता है ये,
ठीक है, तो उसके इक्वल आता है, वो अभी प्रूव हो जाएगा। तो इसमें लिखो पहले, सबसे पहले ये आ गया, ठीक। इसमें लिख लो कि KH ऑफ कटायन इज इक्वल टू K ऑफ द कटायन, है ना। तो मैं अगर लिखना चाहूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अब ये प्रूव होगा, कैसे होगा देखो। सेकंड है, रिलेशन बिटवीन, देखो KH तो है ही, साथ में KW है, और क्योंकि वीक कौन सा है इसमें, कटायन ना, तो KA, एक सेकंड रुको, नहीं KA नहीं, वीक बेस है ना, तो KB आएगा। दोनों में से वीक कौन सा है, बेस है, तो KB आएगा। आर वी क्लियर। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप ढूंढनी है, कैसे में निकलेगी ये देखो भाई। KH की रिलेशनशिप तो मैंने लिखी दी यहाँ पे, अगर मैं KW की लिखूँ तो क्या आएगी, KW इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ है ना। अच्छा, KB की क्या होती है, KB की होती है कहाँ गया, ओहो, KB के लिए हमको इसकी तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना, चलो ठीक है, NH4OH, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अगर हम देखें तो ये कितना, ये इसका KB लिखूँगा, KB कैसे आएगा, ये NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH, ठीक है। तो ये आ रहा है, ओके। और इसको अगर मैं फर्स्ट कहूँ और इसको मैं सेकंड कहूँ तो मैं 1/2 इसको लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, KW अपॉन KB, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, KW अपॉन KB आ गया। अच्छा, ऊपर तो H प्लस आ जाएगा, OH माइनस कट जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा NH4 प्लस, और ये इसका भी डिनोमिनेटर तो ये ऊपर चला जाएगा, NH4OH, आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, रिलेशन बिटवीन दिस या कूल। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल दिख रहा है, इसके इक्वल दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, NH4OH H प्लस NH4 प्लस, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई साहब ये इक्वल्स टू KH है, या फिर सीधे कहो KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KB। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन KH, KW एंड KB। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी, ठीक है। तो लिख लो इसको। चलो एक चीज़ और करा देता हूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी ना, उसी चीज़ को यहाँ पे कराता हूँ। देखो, अगर मैं ध्यान से, तुम इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, KH इंटू KB इज इक्वल्स टू KW, है ना। इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तुम्हें याद होगा अगर कि एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का जो K और KB होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन भी KW के इक्वल आता है। तो हम क्या लिख सकते थे, K इंटू KB लिख सकते हैं इसको, किसका, KB है तुम्हारे NH4OH का, और इसका एसिड क्या हो गया, NH4 प्लस। तो ये जो KH है NH4 प्लस का ही तो है, तो हम कह सकते हैं कि ये कट गया और ये कट गया, तो क्या हुआ, KH इज इक्वल टू KH ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू KA ऑफ NH4 प्लस। ये यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है जी, कूल, ठीक है। KSP, चलो जी, ये तो हमारे पास सब कुछ आ गया। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन किसके, KH और समथिंग कॉल्ड H। वो H क्या है वो भी मैं लिखवाता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिखनी है तुमको। आई एम ट्राइंग टू स्पेयर सम स्पेस ताकि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकें, है ना। और नेक्स्ट वाला भी मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करा दूंगा, मुझे बहुत सारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो थर्ड पोर्शन इज बेसिकली, थर्ड पोर्शन इज रिलेशन बिटवीन
KH एंड H, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो ये क्या आएगा, C है, ये क्या होगा 0 0, और फिर क्या आएगा C इंटू 1 माइनस H CH CH। तुम बोलोगे सर ये तो हम अल्फ़ा किया करते थे, अभी H क्यों कर दिया? तो अल्फ़ा ही है बेसिकली ये, है ना, लेकिन क्या है कि वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो अल्फ़ा, है ना। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो ऐसे मैंने H से रिप्रेजेंट कर दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि अगर हम KH और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहें तो वो क्या होगी, है ना, ये हमें निकालना है। तो उससे पहले लिखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती क्या है, तो लिखो इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस that is fraction of 1 mole of hydrolyzed salt, fraction of 1 mole of hydrolyzed salt, ठीक है, 1 mole of hydrolyzed salt, ये H है। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस डाल दो तो क्या है, और H ध्यान रखना H इज़ यूजली वेरी वेरी लेस देन 1 यूजली, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, इसको बेसिक लेके चलते हैं। अगर मैं तुम्हें पूरा का पूरा करवाऊँ तो कैसे करवाऊँगा भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है दैट KH इज़ कमिंग आउट टू बी CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। इसमें सिंपल है, अगर तुम्हारा KH अपॉन C इज़ लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁴, वही जो क्राइटेरिया वहाँ था वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगाओ, है ना, देन ये H इज इक्वल्स टू KH अपॉन C का अंडर रूट, और H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू C इंटू KH इंटू, ऐसा करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट यही है, ठीक है। एल्स यूज KH इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर माइनस H। आर वी क्लियर, ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है, अदरवाइज और किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ pH, ठीक है। फोर्थ इज कैलकुलेशन ऑफ pH। pH कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो भाई pH जो है, pH तुम्हें मैं बता रहा हूँ H प्लस से आएगा। H प्लस क्या है यहाँ पे, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी एक सेकेंड का हमसे गड़बड़ हुई का, ओहो हाइड्रोलिसिस की तो रिएक्शन ये है यार, माय बैड, माय अपॉलॉजीज। ये है तुम्हारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक। अगर हम इसकी बात करें तो ये C0 0 और यहाँ क्या आएगा C इंटू 1 माइनस H, यहाँ CH आ जाएगा और यहाँ पे भी CH आ जाएगा। तो देखो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CH के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ pH, तो कैलकुलेशन pH कैसे आएगी, H प्लस से आएगी। H प्लस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, C इंटू H दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। ये ध्यान रखना, तुम बोलोगे कि सर इस वाले केस में क्या होगा, H इन जनरल बोल रहा हूँ, हमेशा ही है ये, एक रूल ना भी लेके चलो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस H विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो वी कैन ऑलवेज गो फॉर दिस, ठीक है। मैंने H की वैल्यू यहाँ रखी, ये आ गई, अरे यार ठीक है ना, पूरा ही कर देते हैं। ये आ गया जी H प्लस, ठीक है। तो ठीक, अच्छा अगर मेरे को KH की वैल्यू डालनी है तो KH की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं, यहाँ से ये डाल सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं हम KW इंटू C अपॉन KB का अंडर रूट। अगर मेरे को pH निकालना है तो pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। तो मैं इसी का भी माइनस लॉग ले लूँगा, माइनस लॉग दिस KW इंटू C अपॉन KB रेज टू 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू माइनस लॉग KW
माइनस प्लस लॉग, ये समझो माइनस लॉग के बी माइनस लॉग सी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, 1/2 इंटू पी के डब्ल्यू। ठीक है, माइनस पी के बी माइनस लॉग सी इसका हाफ। तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रिएक्शन हो या सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और तुम देख रहे हो कि पी के डब्ल्यू में ये जो 14 होता है ना, 14 में से तुमने कुछ जो पी के बी है वो माइनस किया, 10⁻⁵ होता है NH4OH का। ठीक, और ये जो लॉग सी है ये भी कुछ 0.1 0.2 तो हो गई। तो अगर तुम देखोगे इसमें से माइनस करने मतलब 14 माइनस 5 माइनस 2 लेट से 7 हो गया, तो 7/2 विच इज़ 3.5। तो pH इज़ लेस देन 7, दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक। तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। और ये H जो है वो बहुत छोटा है 1 से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है जी, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ml। ठीक है, इसमें क्या किया है, यही जो क्वेश्चन है, इसमें 200 ml NH4, 200 ml ऑफ 0.1 m NH4OH मिलाया है, प्लस 200 ml ऑफ 0.1 m HCl मिला दिया। तो अब तुम्हारी देखो, ये इसके मिलीमोल्स कितने आ रहे हैं 20, इसके मिलीमोल्स कितना आ रहे हैं 20, दोनों के इक्वल मिलीमोल्स है, मतलब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 20 एंड B इज इक्वल टू 20, नहीं सॉरी ये तो A नहीं है, ये B है, और ये A इज इक्वल टू 20 है। ठीक है जी, 200 ml ऑफ 0.1। अच्छा, NH4OH का जो KB है वो दिया हुआ है 10⁻⁵। कैलकुलेट, ठीक है, KH और H कैलकुलेट करने को बोला है। क्या क्या बोला है, pH, KH एंड H। तो हमें pH कैलकुलेट करना है, KH करना है और H करना है, तीनों चीज़ करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे दोनों के ये कंप्लीट हो गए। ठीक, अच्छा C क्या लोगे, C इसका लोगे या इसका लोगे, नहीं, C जो फाइनल है अब वो आएगा। जैसे H प्लस की सॉरी फाइनल C कितना आएगा, इसकी C आएगी 20/, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई अभी 400, कितना है 0.05। सेम वे इसकी भी कितनी आएगी 0.05। ठीक है, 0.05 आ जाएगी, 1/20 इज 0.05। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो जो C है यहाँ पर, जो हम यहाँ पे C यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ दिस 0.05 ओनली, दोनों में इक्वल आएगा वो। तो नई कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। बस अब क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर pH की बात कर रहे हैं, तो pH इक्वल्स टू कितना है, ये पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, pH का फॉर्मूला लगाओ ना भाई, 1/2 इंटू pKw कितना है 14 माइनस pKb मतलब 10⁻⁵ का, तो pKb कितना होगा 5 माइनस लॉग ऑफ 1/20। ठीक है, ये तो तुम्हारा pH आ गया। अच्छा pH आया तो pH कितना आ रहा है 1/20 का मतलब कितना हो गया, प्लस log 2 प्लस log 10 मतलब 1, log 2 इज़ 0.3, तो 14 प्लस 1 15 प्लस 0.3, 15.3 माइनस 5, तो 10.3/2, ये आएगा 5.15। ठीक है, और इसी तरीके से इसका H प्लस निकाल लो, और KH भी KH तो आ जाएगा। KH कितना आएगा सीधे सीधे, KH विल कम आउट टू बी दिस KW/KB। तो KW कितना है, KW/KB इक्वल्स टू 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁵ 10⁻⁹। तो तुम्हारा हाइड्रोलिसिस जो है KH जो है बहुत कम है, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस का जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो भी बहुत कम होगा। और H को कैसे कैलकुलेट करोगे, H इज इक्वल्स टू √KH/C। KH कितना है 10⁻⁹ अपॉन 1/20, कितना आएगा ये, √2 इंटू 10⁻⁴, 20 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, 1.414 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया दोबारा बता रहा हूँ भाई, हमें ये एक इन्फॉर्मेशन दी है, के भी हमें अलग से दिया हुआ है, हालांकि हमें पता है कि ये 10⁻⁴ होता है। अब देखो हमें क्या है,
सी अगर पता चल जाए, देखो ये फॉर्मूले में KW पता है, KB पता है ना, pH निकालना हमको, अगर C पता चल जाए तो हो जाएगा। लेकिन C क्या इसका लेंगे या इसका लेंगे, 0.1 लेंगे, 0.1 लेंगे, नहीं, हम जो फाइनल C आएगा वो लेंगे। तो फाइनल C कितना आ रहा है 0.05, 0.05 को इसमें डाल दो, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ये pH आ गया। KH क्या होता है, KH इज इक्वल टू होता है KW/KB, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, KW भी दिया, KB भी दिया, और KW बाई, और जब KH आ गया तो H इज इक्वल टू कितना है KH/C। नहीं तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो, कहाँ गया वो, √, ये दिस वन, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा ये तो H+ का हुआ ना, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, H इज इक्वल टू दिस, ये आएगा KW/KB इंटू C, ये वाला भी लिखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। अब इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा उल्टे केस में, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ठीक है जी। तो वीक एसिड लेट्स से CH3COH और NaOH, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। कुछ नहीं करना मेरे को, बस इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करता चला जाऊंगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं, ठीक है, सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। यहाँ पर क्या आएगा CH3COO Na+H2O, यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा CH3COO Na+ का, Na+ का तो कोई हाइड्रोलिसिस बनता नहीं, या Na+ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Na+ का हाइड्रोलिसिस तो बनता नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा विल बी CH3COO-, तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा विच इज़ अनायन, तो अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, और अनायनिक हाइड्रोलिसिस में हमेशा OH- बनता है, इसलिए ये सोल्यूशन क्या आएगा, बेसिक। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर इसी रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट इज जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है इसकी, भाई किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका, तो CH3COO- plus H2O gives CH3COOH plus OH-। तो अगर मैं इसको C ले रहा हूँ, है ना, ये शुरुआत में 0 0 हैं, तो ये क्या आएगा फाइनली, दिस विल बी C/1 H, ये CH आ जाएगा, ये CH आ जाएगा, ठीक है, CH आ गया। अच्छा, तो बस KH जो है, KH अगेन द सेम थिंग, लेकिन इस बारी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा CH3COOH इंटू H+ की जगह OH-, ठीक है, और यहाँ पर कैटायन की जगह क्या आएगा, अनायन। आर वी क्लियर, सिंपल इनफ, ये तुम्हारा A हो गया। सेम वे हम इसको भी कह सकते हैं दैट KH ऑफ CH3COO-, इस केस में क्योंकि ये बेस है तो यहाँ पर KB आएगा ऑफ CH3COO-। कैसे, ये देखो रिलेशनशिप बिटवीन KH KW तो है ही, लेकिन यहाँ पे वीक कौन सा है, एसिड, तो KA आएगा, ठीक है। अगर हम देखें KWA है, ठीक है, इसमें अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं CH3COH की, तो CH3COH की इक्वेशन क्या होगी, CH3COH की इक्वेशन होगी CH3COOH CH3COO- प्लस H+। तो यहाँ पे एसिड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या आएगा, ये CH3COO-, और यहाँ पर क्या आएगा, ये CH3COOH, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर इसको, ये KB नहीं होगा, KA होगा इस केस में, तो अगर मैं KW/KA कर दूं 1/2, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर H+ की जगह OH- आ जाएगा, यहाँ पर CH3COH आ जाएगा, और यहाँ पर CH3COO- आ जाएगा। कैसे, देखो
H प्लस से H प्लस कट गया, OH माइनस ऊपर रह गया, CH3CO माइनस नीचे आ गया और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगेन यही चीज़ मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि KH हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू KW अपॉन KA, है ना। तो यहाँ पर KB नहीं कटेगा, यहाँ पर KA आएगा और यहाँ पर ये A है और ये B है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो KH इक्वल टू KB आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कूल। सेम वे रिलेशनशिप बिटवीन KH एंड H, ये तो यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पर KW अपॉन KA, क्योंकि KH की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक, क्लियर होगी भाई बात। ये जैसे फॉलो हो रहा है एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होगा। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ पीएच कैसे होगा, पहले हम POH कैलकुलेट करेंगे फिर पीएच कैलकुलेट करेंगे। गॉट दैट। तो POH कैसे कैलकुलेट होगा भाई, OH माइनस की अगर मैं बात करूँ तो OH माइनस यहाँ से देखो CH के इक्वल है, CH ये आ गया, KHC आ गया, H प्लस नहीं CH सॉरी OH माइनस ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू दिस लॉग ऑफ POH माइनस लॉग ऑफ OH जो है, एक सेकेंड, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 1/2, ये आ गया, KB की जगह KA आएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखो 1/2 माइनस लॉग PKW माइनस लॉग ऑफ ये KA आएगा, C वैसे ही आ गया, यहाँ पे PKW PKA और कितना आएगा ये माइनस C। आर वी क्लियर। तो ये तो POH है, PH क्या होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा ना 14 से, या PKW से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं इधर लिख रहा हूँ PH विल बी इक्वल्स टू PKW माइनस POH। ठीक है, तो ये इट विल कम आउट टू बी 1/2 PK माइनस है ना, तो PKW और ये दोनों प्लस हो जाएंगे अब, प्लस PK प्लस लॉग C। तो अगर तुम देखो कि PKW पे ऐड हो रही हैं चीज़ें, तो इवेंचुअली जब इसको हाफ करोगे तुम, इट विल कम आउट ग्रेटर देन 7। तो ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या हुआ, बेसिक, जो हमने यहाँ लिखा था। तो जो हम बोल रहे हैं वही हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने वाले हैं भाई। हालांकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखवा दिया है इसको, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। आर वी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है जी, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है। एक मिनट देखें जरा क्या टाइम हो रहा, 52। ठीक है, आई थिंक वी विल बी एबल टू डू द लास्ट वन एज वेल। pH of a solution obtained by mixing 200 ml of acetic acid, 0.1 m acetic acid। acetic acid क्या हो गया, CH3COOH। ठीक है, और 50 ml of 0.2 m CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो B है और यहाँ पर ये A है। A को अगर तुम देखो तो ये 20 आ रहा है, और अगर तुम देखो इसमें 50 इंटू 0.2 इज़ 10 इंटू 2, तो ये भी B इक्वल्स टू 20 आ रहा है। तो क्योंकि दोनों A और B इक्वल टू 20 आ रहे हैं तो ये आ गया। अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन C है वो कैसे आएगा, इस 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम, 20 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 200 प्लस 50। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/25। ठीक है, 2/25 आ गया। अब क्या है, ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, 14 प्लस COH का तो 10⁻⁵ होता ही है। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2/25, इसको कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट कर लोगे तो KH भी हो जाएगा और H भी हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर pH कैलकुलेट करना है तो इतने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास है फोर्थ केस, जिसमें हाइड्रोलिसिस है किसका, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है। ये एग्जैक्टली यही होना है, CH3COH और NH4OH।
हालांकि और भी केसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ। CH3COO NH4, ठीक है, H2O। ये भी सीधे एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इधर पे ये दोनों का ब्रेकअप हुआ और इधर पे ये ऐसे आ गए, है ना। पानी जो है ना सबसे बड़ा ब्रेकअप कराने वाला है। ये दोनों का अच्छा खासा गृहस्थी चल रही थी, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, इसको तोड़ के ऐसे कर दिया। अभी तोड़ दिया तो क्या होगा, इसको तुम कह सकते हो क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं? इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा और इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा। आर वी क्लियर? तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर एसिड और बेस दोनों का है, तो यहाँ क्या है, कैटायनिक प्लस अनायनिक हाइड्रोलिसिस है। और ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा वो देखो भाई। जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगी, एक तो ये आ गई और एक दूसरी वाली आ जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस चाहिए पड़ेगा, रुक जाओ। CH3COO minus plus H2O gives CH3COOH plus OH minus। यहाँ पर अगर मैं इसके लिए लिखूँगा KA मान लो, नहीं KH मान लो, फॉर CH3COH कितना आएगा, ये आएगा OH माइनस CH3COOH अपॉन CH3। अच्छा एक मिनट, इसके लिए नहीं लिखते, ऐसा करते सबका एक साथ लिखते हैं, क्योंकि दोनों के अलग का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं NH4 प्लस H2O गिव्स CH3 NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है। यहाँ पर अगेन इन दोनों का करके 2H2 आ जाएगा, यहाँ H प्लस OH माइनस तो कट जाएगा, एक कट जाएगा एटलीस्ट, तो चलो ठीक है एक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं इसमें अब KH लिखूं तो KH विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू CH3COOH NH4OH CH3COO माइनस NH4 प्लस। आर वी क्लियर? ठीक है, वाटर तो डेफिनेटली विल नॉट टेक पार्ट इन दिस एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज़ इन एक्सेस, ये एक्सेस में ऑलरेडी। अब रिलेशन बिटवीन KH हो गया, KW हो गया, दोनों में से कौन सा वीक है, ये भी वीक है ये भी वीक है, तो इसलिए K एंड KB दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम करना चाहो कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन आएगा, KW ये हो गया, CH3COH है, तो इसका KA जो आएगा दैट विल बी CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH। हाँ है ना, सिंपल सा है ना, सब समझ में तो आ ही रहा होगा भाई। ये यहीं पे मतलब यूँ समझो जो हम पहले कर रहे थे अलग अलग, मतलब एक बार कैटायन का एक बार एनायन का, इस बार हमने दोनों साथ साथ कर दिए। और यहाँ पे क्या आ गया NH4OH, ये टूटेगा तो क्या आएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे KB लिखें इसका क्या आएगा NH4 प्लस और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं KW मतलब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अगर मैं कर दूं 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 तो क्या आएगा KW अपॉन K इंटू KB। अगर तुम करके देखोगे तो ये KH के इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको पूरा करा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा
दोनों दोनों आ जाएंगे और साथ में H प्लस H इंटू OH माइनस आ जाएगा और NH4OH और CH3COH ऊपर चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर KW से तुम इसे KW को इससे डिवाइड करोगे तो H प्लस OH माइनस तो कट गया और जो CH3COH है और NH4OH जो कि ऊपर चला गया था वो है। मतलब तुम इसको करके देखना, अपने आप आ जाएगा। इतना सब कैसे समझा रहा हूँ मैं, इससे बढ़िया तो तुमको लिख ही देता। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन दिस। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोलिसिस कहाँ हुआ है भाई इसका? अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कैसे आएगा? मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखो ये C था, 0 था, 0 था। ठीक है, तो ये C इंटू 1 माइनस H आएगा, ये आएगा CH और ये CH आ जाएगा। ठीक है, हमें वैसे उसकी भी फ़र्क, एक मिनट यार ऐसे नहीं कराते, तुम कंफ्यूज हो गए। ऐसा करते हैं, इधर देखो शुरुआत में कितना था, ये C था, ये कुछ नहीं, ये 0 था, ये 0 था। अब ये C इंटू 1 माइनस H रहेगा, ये भी C इंटू 1 माइनस H रहेगा, ये CH हो जाएगा और ये भी CH हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन में H प्लस OH माइनस दोनों आ ही नहीं रहा है। तो अगर तुम इसका कॉन्स्ट ये लिखोगे KH, तो KH विल कम आउट टू बी इक्वल टू CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H इंटू C इंटू 1 माइनस H। तो C से C कट गया, C से C कट गया। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये आएगा H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैसे H को नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देखो, इससे पहले वाले हम जब नेग्लेक्ट कर रहे थे तो क्या था, H स्क्वायर और 1 माइनस H, तो हमारे पास H स्क्वायर को कैलकुलेट करने का तरीका नहीं था। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को वो H कैलकुलेट करना है तो मैं सीधे इसका अंडर रूट ले लूँगा, मेरा निकल जाएगा H। ठीक है, तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है जी, आर वी क्लियर? ओके, तो के क्यों लिख रहा हूँ, कि H तो लिखना है। ठीक है, कूल है। ठीक है, तो देखो इसमें लिख लो, डू नॉट नेग्लेक्ट H विद रिस्पेक्ट टू 1। डू नॉट नेग्लेक्ट H विद रिस्पेक्ट टू 1 बिकॉज तुम अगर देखो ध्यान से, जो KH है दैट इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। मान लो अगर मैं इन दोनों की ही बात करता हूँ तो इसका KA कितना है 10⁻⁵, इसका KB कितना है 10⁻⁵, KW कितना होता है 10⁻14। तो 10⁻14 अपॉन 10⁻⁵ अपॉन 10 इंटू 10⁻⁵, तो 10⁻10 हो गया, 10⁻4 14 है। तो ये दोनों को दोनों कटने के बाद KH कितना आ रहा है यहाँ पे 10⁻14, सॉरी 10⁻4। तो बहुत कम नहीं है ये, है ना। पहले तो 10⁻9 आया था, यहाँ पे 10⁻4 आ रहा है, तो देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज। तो H को तुम ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर हमको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ पीएच देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच क्या होगा? ठीक है, पीएच की अगर हम बात करें तो कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया, ये आया है। तो मैं लिख सकता हूँ दैट Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है, CH इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C इंटू 1 माइनस H। कहाँ गया, CH ये रहेगा, ठीक है, और C, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, CO माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज C माइनस H, उल्टा लिख दिया मैंने। C इंटू 1 माइनस H ऊपर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, CH आएगा। तुम देख रहे हो 1 माइनस H अपॉन H इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, यही तो आ रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 1H अपॉन 1 माइनस H का इस अंडर रूट KH। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको उल्टा लिख सकते हो,
तो के ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं 1/√KH लिख सकता हूँ या नहीं भाई, इसी का रेसिप्रोकल तो है ये, तो ये के 1/KH आएगा, या H+ आ गया, तो मैं H+ को कैसे लिख सकता हूँ, H+ कैन बी रिटन एज KA इंटू KH का अंडर रूट। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो KH की वैल्यू डाल दो यहाँ से, ये क्या आएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KA इंटू अंडर रूट KW अपॉन KA KB, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, ये KW इंटू KA अपॉन KB का अंडर रूट। ठीक है, अब तुम इसका लॉग लेना चाहो तो माइनस लॉग, ये ले सकते हो 1/2 ऑफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA प्लस लॉग KB, या ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ लिखवा देता हूँ इसमें कि देखो, अगर एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ एज़ कम्पेयर टू बेस तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा ना, या उल्टा अगर बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ एसिड से तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। तो एसिड बेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, K इज़ ग्रेटर देन KB, है ना। तो अगर हम देखें इफ़ KA इज़ ग्रेटर देन KB, तो KA ग्रेटर देन KB का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन एसिडिक होना चाहिए ना। अच्छा, इसको हम देखेंगे PKA के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो उल्टा हो जाएगा ना भाई, जिसका KA ज़्यादा होता है उसका PKA कम होता है, सिंपल सी बात है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें तुम देख रहे हो कि ये जो सोल्यूशन है ये वाला PKA माइनस PKA लिख देगा ना, PKB, तो ये माइनस ये जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा, मतलब लेस देन 0, नॉट लेस देन 1, लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो PKW से माइनस होगी। तो 14 माइनस समथिंग, लेट्स से 14 माइनस 2 कितना आया, 12 बाई कितना है 2 है, तो कितना आएगा 6 इज लेस देन 7, दैट इज pH इज लेस देन 7, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है जी, ये समझ में आया ना। K अगर KB से बड़ा है तो हम कह सकते हैं एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन बेस, तो PKA विल बी लेस देन PKB। यहाँ पे हम देखें तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो PKW माइनस समथिंग, ठीक है, दैट विल, और उसका अगर मैं हाफ ले लूँ तो वो लेस देन 7 आएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक हो गया। सेम वे अगर KB इज़ ग्रेटर देन KA तो हम यहाँ कह सकते हैं PKB इज़ ग्रेटर देन लेस देन PKA, तो यहाँ पे बेसिक हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो तो PKW/2 विच इज़ 7 न्यूट्रल आ जाएगा, तो PKA इक्वल्स टू KB विच मीन्स PKA इज इक्वल्स टू PKB न्यूट्रल। तो आज का तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यहीं पे ख़त्म होता है। इसका एक आधा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा, ठीक। इनफैक्ट इसी को मैं थोड़ा आगे लेके चलूँगा, आज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, ठीक है। उस पर कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक। और इसके नोट जल्दी से बना के मुझे दो। चलो बाय बाय, टेक केयर।